जानने से पहले हमें देखना होगा उसकी डिस्कवरी कि भाई डिस्कवर किसने की है सेल। तो 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक, राइट। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, वो अपना नॉर्मल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। तो उसने क्या नोटिस किया, यू नो द ट्री, आपने ट्री देखा होगा, हर जगह पेड़ होते हैं, वो ट्री देखा होगा। तो उसने क्या किया, ट्री का जो बार्क होता है, ये जो स्टेम होती है ट्री की, इतना मोटा सा जो बार्क है, उसके जो सबसे बाहर की लेयर है, जिसको एक्चुअली कॉर्क कहा जाता है, वो आपको आगे इन डिटेल आएगा टिश्यू चैप्टर में, जो कि एक डेड सेल, डेड टिश्यू है। तो ये याद रखना कि बार्क की जो आउटर लेयर है वो होती है कॉर्क, जो कि है डेड टिश्यू। कॉर्क का स्लाइस तोड़ा। अब इस कॉर्क स्लाइस तोड़ने के बाद वो घर गया। घर पे जाके उसने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं होते थे और उसको उसके अंदर जूम करके देखना था कि भाई इसके अंदर है क्या। तो उसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा। तो अब उसने क्या नोटिस किया, ऐसा कुछ, ये, और उसने ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स देखे, ऐसे बॉक्सेस जैसे कुछ देखा, छोटे छोटे बॉक्सेस थे। फिर लगा कि ये तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। उसने बाद में ये डिस्कवर किया कि ये जो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर का एक कंपार्टमेंट है, इस एक कंपार्टमेंट है वो सेल है, क्योंकि वही है एक स्ट्रक्चरल यूनिट, उसी से बन के पूरा कंपार्टमेंट मिला। और सेल का लेटिन वर्ड, सेल एक लेटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ओके, तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने पूरा का पूरा सेल का डिस्कवरी किया। और ऐसा भी कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया। तो लेट्स सी अगेन, हमने क्या पढ़ा, उसकी डिस्कवरी 1665 में हुई थी, जो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसे किया, तो उसने ट्री के जो बार्क हैं, बार्क का जो सेल है, कॉर्क सेल, उसको निकाला, स्लाइस किया उसको, जो कि डेड सेल है। अब उसने उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा और उसने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको उसने एट लास्ट नाम दिया सेल, और जिसका लेटिन वर्ड होता है स्मॉल। नाउ अभी हमने सेल की डिस्कवरी देख ली। अब